सोचिए, अगर पुलिस को एक अनजान औरत की लाश मिले और उसके पास कोई आईडी भी ना हो, उसके कपड़ों के लेबल्स काट दिए गए हों, उसके ट्रैवल के रिकॉर्ड्स अलग अलग नामों से हों और 50 साल बाद भी किसी को ना पता हो कि वो असल में कौन थी। ये है यूरोप के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक, द इज़दाल वुमन। The Isdal woman. The Isdal woman. The Isdal woman. आज हम फैक्ट्स, थ्योरीज और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग देखेंगे। जहां फैक्ट्स खत्म होंगे वहां पे थ्योरीज को क्लियरली थ्योरीज की तरह ही डिस्कस किया जाएगा। 29 नवंबर 1970 नॉर्वे के बर्जन के करीब इज़दालन वैली 2 लोग हाइकिंग कर रहे थे। उन्होंने एक जली हुई लाश देखी। पुलिस ने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। ज्वेलरी मौजूद थी। कपड़ों के लेबल्स हटा दिए गए थे। आसपास कुछ और आइटम्स मिले। पुलिस को पहले ही दिन शक हुआ कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। उस औरत ने नॉर्वे के मुख्तलिफ होटल्स में स्टे किया। हर जगह उसने अलग अलग नाम यूज किए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हर होटल रजिस्टर एक नई मिस्ट्री क्रिएट कर रहा था। रेलवे स्टेशन लॉकर से सूटकेसेस मिले। सूटकेसेस के अंदर से कपड़े, पैसे, बैग्स, मैप्स और कुछ पर्सनल चीजें मिली। जितने भी कपड़े मिले थे उन सब कपड़ों के लेबल्स काट दिए गए थे। पुलिस हैरान थी कि कोई अपनी आइडेंटिटी इतनी केयरफुली क्यों छुपाएगा। पुलिस को एक नोटबुक मिली। उसमें अजीब कोड्स लिखे हुए थे। एक्सपर्ट्स ने बाद में सजेस्ट किया कि ये ट्रैवल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट पर्पस कभी कंफर्म नहीं हो सका। कई लोगों ने बताया वो औरत कई लैंग्वेजेस बोल सकती थी। कभी एलिगेंट कपड़ों में होती, कभी बिल्कुल डिफरेंट अपीयरेंस। इसी वजह से एस्पियोनाज की थ्योरी भी सामने आई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डेंटल एग्जामिनेशन की, फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए, टाइमलाइन बनाई। उस वक्त की टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी। इसी वजह से कई सवालात कभी सॉल्व नहीं हो सके। थ्योरी नंबर 1, कोल्ड वॉर का जमाना था। मल्टीपल आइडेंटिटीज, फ्रीक्वेंट ट्रैवल, सीक्रेट मीटिंग्स, लेकिन कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। थ्योरी नंबर 2, क्या वो एक प्रोफेशनल स्मगलर थी? Indicate if they have been in contact with any illicit substances. कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने ये पॉसिबिलिटी डिस्कस की, लेकिन एविडेंस इनसफिशिएंट था। थ्योरी नंबर 3, क्या वो किसी से भाग रही थी? क्या वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर चुकी थी? इस थ्योरी को भी कंफर्म नहीं किया जा सका। कई डिकेड्स बाद डीएनए टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, आइसोटोप एनालिसिस की गई, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन भी हुई, लेकिन असली आइडेंटिटी अब भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो सकी। 50 साल बाद भी नो आइडेंटिटी, नो कंफर्म मोटिव, नो कंफर्म हिस्ट्री। इसी वजह से द इज़दाल वुमन दुनिया के फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में शामिल है। शायद उस औरत की असल पहचान कभी सामने ना आए, लेकिन हर नए साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ इन्वेस्टिगेटर्स को उम्मीद रहती है कि एक दिन इस मिस्ट्री का जवाब मिल जाएगा। ये कहानी सिर्फ नॉर्वे की नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे दिलचस्प अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक रहेगी।